नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाले निफ्टी इंडिया टूरिज्म ईटीएफ के बारे में। देखिए, इस ईटीएफ का प्राइस है 93.67 रुपीज़। और सबसे पहले बता दें, ये ईटीएफ अभी मार्केट में कुछ टाइम पहले ही आया है। और जब ये ईटीएफ मार्केट में आया था और लिस्ट हुआ था और हमने आपके साथ अपडेट भी दिया था। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें इस ईटीएफ की लिस्टिंग कब हुई है। तो यहाँ पर 3 महीने के चार्ट में देख रहे हैं और आप यहाँ क्लियरली देख पाएंगे ये ईटीएफ की लिस्टिंग यहाँ पर तकरीबन 13 जून 2025 को होती हुई देखने को मिली है। और आज जो यहाँ पर डेट है वो है 15 जुलाई। तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस ईटीएफ को लिस्ट हुए, और ये जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। और मेन बात यहाँ पर जो निकल के आ रही है, जिस वजह से इस ईटीएफ के बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, वो देखिए ये है कि जैसा कि आपने देखा, ये ईटीएफ को मार्केट में आए 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात, ये ईटीएफ जो है वो टूरिज्म इंडेक्स का इकलौता ईटीएफ है। इसके अलावा कोई भी ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर जो दिक्कत हमें देखने को मिल रही है इस पूरे ईटीएफ में, वो ये है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का काफ़ी इशू हमें देखने को मिल रहा है। और अमूमन मोतीलाल ओसवाल के ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसके ईटीएफ्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। और अगर बात की जाए ऐसे ईटीएफ्स की जो कि इकलौते ईटीएफ्स होते हैं किसी इंडेक्स के, तो वहाँ पर वॉल्यूम अमूमन अच्छे आते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, ये टूरिज्म इंडेक्स का इकलौता ईटीएफ है, तो यहाँ पर वैसे तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड यही था। पर यहाँ पर देखेंगे आज के दिन जो वॉल्यूम आया है सिर्फ 1500-1600 का वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है देखा जाए किसी बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी के लिहाजे से। और ऐसे ईटीएफ के बारे में जहाँ पर वो इकलौता ईटीएफ है किसी इंडेक्स का, जैसा कि ये टूरिज्म इंडेक्स का इकलौता ईटीएफ है। तो यहाँ पर जो उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे आएंगे, पर फिलहाल से वॉल्यूम यहाँ अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इस ईटीएफ का कोड देखिए, ये आपके सामने है MOTOUR, ये है इस ईटीएफ का कोड। तो चलिए चलते हैं NSE की वेबसाइट पर। इसी कोड के थ्रू हम देखते हैं इसकी सारा डेटा बीते 1 महीने का। तो देखिए, ये है NSE की वेबसाइट। हमने सेम ईटीएफ का यहाँ पर डेटा खोल रखा है बीते 1 महीने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आप 1 मंथ में लगा कर देखेंगे या 1 ईयर पर लगा के देखेंगे तो सेम ही डेटा दिखाएगा, क्योंकि नया ईटीएफ है। और 12 जून से यहाँ पर डेटा आप यहाँ चेक कर सकते हैं और सेम कोड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ 12 जून से लेकर के आज तक का डेटा अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर मेन चीज़ है वो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है वो लगातार यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रही है। जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन थोड़ा सा ठीक ठाक वॉल्यूम आया था, बहुत ज़्यादा नहीं था, पर जितना डेली आ रहा है यूजुअली उससे बेटर था। पर उसके बाद से देखिए, यहाँ पर सिर्फ 1000, फिर यहाँ पर लगभग 500, फिर 1000, फिर 200, फिर बीच बीच में किसी दिन अच्छे वॉल्यूम आए हैं 17,000, फिर 3200, फिर 3000, फिर यहाँ पर 2000, 5000, 2000, फिर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम काफ़ी गिरा, 1400, फिर 2000, फिर किसी दिन 7000, फिर यहाँ पर 5000 बीच में कुछ दिन देखने को मिला, फिर यहाँ पर फिर 1000 के आसपास, फिर 3 डिजिट में काफ़ी बार देखने को मिला है। और फिर यहाँ पर 1500। तो बीते 2 दिनों से तो यहाँ पर 1500 आ रहा है, 1500-1600, जो कि कहीं से भी अच्छे वॉल्यूम नहीं कहे जा सकते हैं। और जो इसका यहाँ पर टर्नओवर है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 1-2 लाख का ही यहाँ पर टर्नओवर जनरेट हो रहा है, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आज का जो टर्नओवर है टोटल ट्रेडेड वैल्यू, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख का यहाँ पर टर्नओवर जनरेट हुआ है, तो बहुत ही कम है। तो फ़िलहाल से इशू तो है, क्योंकि अगर आप ऐसे वॉल्यूम वाले ईटीएफ में निवेश करेंगे अभी के टाइम पे, जहाँ पर वॉल्यूम इतना कम आ रहा है, 2000, 3000, 5000 तक ही वॉल्यूम मैक्सिमम जा रहा है, तो वहाँ पर आने वाले समय में आपको हो सकता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के बैठ जाएं या धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते करते क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो फिर सेलिंग करने में आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं कि यहाँ पर इतने कम वॉल्यूम्स क्यों आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर बहुत से लोग का सवाल होगा ये, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी का ईटीएफ है और ऐसे इंडेक्स का ईटीएफ है जिसका कि इकलौता ईटीएफ है मार्केट में, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्यों इतना कम आ रहा है। कुछ लोग के कमेंट्स होंगे ऐसे और जानना चाह रहे होंगे ऐसा।
तो देखिए हम आपको बता दें, देखिए अभी हाल ही में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से बहुत सारे ETF लिस्ट हुए हैं। विद इन 2 मंथ देखेंगे, लास्ट के 2 महीने में तो कई सारे ETF मार्केट में आए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी अल्फ़ा 50 ETF हो गया, फिर ये मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF हो गया, फिर मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ETF हो गया। ऐसे देखिए बहुत सारे ETF आए हैं बीते कुछ महीनों में। और टूरिज्म ETF जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और PSE ETF और मैन्युफैक्चरिंग ETF। और इन ETF में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इन ETF में भी वॉल्यूम का अभी फिलहाल से इशू चल रहा है। जितने भी ETF के बारे में हम आपको अभी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ETF भी अभी मार्केट में आया है, और नेक्स्ट 50 ETF भी आया है, और कैपिटल मार्केट ETF आया था, पर यहाँ पर ठीक ठाक वॉल्यूम है, जैसा कि हमने आपको लास्ट के वीडियोस में बताया था जब इस ETF के बारे में हमने बात की थी। पर मैक्सिमम जो अभी लास्ट 2 महीनों में ETF लिस्ट हुए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, वहाँ पर वॉल्यूम का इशू है। और ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि देखिए इन ETFs के हमें NFO मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जनरली देखिए कोई भी ETF जब मार्केट में लिस्ट होने वाला होता है तो उसका पहले NFO आता है, और हम आपको अपडेट भी देते हैं जब भी किसी ETF का NFO आता है। पर इन ETF की NFOs हमें देखने को नहीं मिले हैं, सीधे लिस्टिंग देखने को मिली है। तो जो यही एक बड़ी वजह बन के आ रही है कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। देखिए जब तक इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलेगा कि कोई मार्केट में ETF आ रहा है, तब तक निवेशकों का पैसा भी उन ETF पे नहीं आएगा। क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा ऐसा कोई ETF है मार्केट में, या ऐसा कोई इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है, तो जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा तब तक उस ETF में निवेश कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है जिस वजह से यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी इंडिया टूरिज्म ETF है, यहाँ पर काफ़ी कम लोग जानते हैं इस इंडेक्स को और इस ETF को, जिस वजह से यहाँ पर इस इंडेक्स में और इस ETF में निवेश लोगों का नहीं आ रहा है। और यही में भी यहाँ पर एक बड़ा रीज़न हो सकता है। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये है देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी इंडिया टूरिज्म ETF है, उसका जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स का ये पोर्टफोलियो है। और टॉप 10 स्टॉक्स आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर आप टॉप 4 सेक्टर्स भी देख सकते हैं, जो कि कंज्यूमर सर्विसेज में 70% का वेटेज है और सर्विसेज में लगभग 30% का। और यहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो मेनली जो हमें आपको अपडेट देना था वो यही देना था कि यहाँ पर अभी वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, और क्योंकि ये टूरिज्म इंडेक्स का इकलौता ETF है तो इस ETF के बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी के टाइम में अगर आप इस ETF में निवेश करने वाले हैं तो इस वाले इशू का आप विशेष ध्यान रखिएगा, और इस चीज़ को कंसीडर करके ही आप अपना व्यू बनाइएगा कि निवेश करना है या फिर नहीं। बाकी अभी तो वॉल्यूम कम है, इन फ्यूचर आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों को इस ETF के बारे में पता चलेगा, इस इंडेक्स के बारे में पता चलेगा, तो वॉल्यूम यहाँ पर बेहतर होंगे ही होंगे। वो तो कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि इकलौता ETF है टूरिज्म इंडेक्स का, तो यहाँ पर धीरे धीरे इसे ही यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।